वंदे पुरुषोत्तम। कौन हो तुम? शशि ठाकुर जी के एक भक्त हुए श्री देवी प्रसाद मुखोपाध्याय। वो लिखते हैं कि ईश्वर सर्वभूतों में विराजमान रहते हैं, किंतु मनुष्य रूप में ही उनका सर्वोत्तम विकास घटित होता है। जगत में सृष्ट सभी पदार्थों के पश्चात मनुष्य की सृष्टि हुई है, किंतु मस्तिष्क और वृद्ध वृत्ति के जोर पर वह सब कुछ के ऊपर ही आधिपत्य कर रहा है। ईश्वरीय गुणादि जिस मनुष्य में सर्वाधिक प्रकटित रहता है उसे ही उत्तम पुरुष या पुरुषोत्तम कहते हैं। भगवान यीशु कहते हैं, मैं जीवन का आलोक हूँ। फिर हजरत मुस्तफ़ा ने भी कहा है, जो रसूल का आदेश पालन करता है वह अल्लाह का आदेश पालन करता है। इसी भाव से वे बीच बीच में जगत में अवतीर्ण होकर अपनी वाणी के माध्यम से व्यक्त करते हैं कि वे कौन हैं एवं वे ही मनुष्य के एकमात्र स्मरणीय हैं। पुरुषोत्तम होते हैं सहज लोक नियंता, दुनिया के एकमात्र अभ्रांत पथ प्रदर्शक। विपद बाधा संकुल टेढ़े मेढ़े जीवन पथ पर किस तरह से चलना होगा उसका कौशल वे स्वयं व्यवहारिक रूप से करके मनुष्य को सिखा और बता देती हैं। अर्थार्थी, ज्ञानी और जिज्ञासु, ये चार तरह के मनुष्य आते थे उनके निकट, किंतु विस्मय की बात यह है कि उनके निकट आकर भी कोई अपने वैशिष्ट्य को खोता नहीं था। उनके निकट आकर आम गाछ अपने वैशिष्ट्य को खोकर इमली गाछ में परिवर्तित नहीं हो जाता था, बल्कि आम गाछ हो जाता था और सुंदर। आम गाछ एवं इमली गाछ भी पुष्टि लाभ कर उत्तम इमली गाछ हो जाता था। वैशिष्ट अर्थात जिस विशेष गुण राज्य को लेकर जो सृष्टि हुई है, सृष्टि धारा के उत्तम वैचित्र या विशेषत्व को वे कभी भी तोड़कर नष्ट नहीं करते हैं। कारण इस वैशिष्ट के नष्ट हो जाने पर उसके माध्यम से जो कार्य कराया जाता वह कार्य नहीं कराया जा सकेगा। मिर्च में यदि तीखापन नहीं रहे तो उसका कोई खरीदार नहीं रहेगा। उस मिर्च का तीखा जिससे ठीक रहे, पुरुषोत्तम उसकी ही व्यवस्था करते हैं। ऐसे व्यक्तित्व पृथ्वी पर सदा नहीं आते, यदा कदा ही आते हैं। जगत का संकट जब घनीभूत हो उठता है, जीवन की सारी दिशाओं का प्रकाश जब क्रमशः बुझने लगता है, धर्म की चरम ग्लानि जब वास्तविक रूप में प्रकट हो उठता है, समाज संसार में हिंसा, प्रेम, स्वार्थपरता की तरह भयंकर सरीसृप जब घर बाहर सर्वत्र किल विल करने लगता है, तब मनुष्य सुस्त होकर बचे रहने के लिए आकुल होकर ईश्वर को पुकारता है। मनुष्य के उस आकुल आह्वान से द्रवित हो समाधानी प्रकाश पुंज हाथ में लेकर विश्व विशेश्वर स्वयं प्रकट होते हैं उस धराधाम पर। वे किसी प्रकार किसी के वैशिष्ट को नष्ट नहीं करते हैं। उसी प्रकार दुनिया का सब कुछ जिससे अविकृत भाव से रह सके उसका विधान भी दान करते हैं। इसीलिए उनका अन्यतम अभिज्ञा संज्ञा है आपुरय माण। आ का अर्थ होता है सर्वतोभाव से और पुरय माण का अर्थ होता है पूर्ण करते हैं। जो मनुष्य, पशु, गाछ, पत्थर, जल, वायु सब कुछ ही जो जिस तरह से है उसी तरह से रह सके वही करते हैं। जिन जिन त्रुटियों के कारण पदार्थ समूह विकृत हो जाता है उन त्रुटियों को वे अपसारित करते हैं। सर्व कारण कारणम हैं वे, विश्व जीवन के मूल। इसीलिए दुनिया के अस्थावर जंगम सभी पदार्थ ही उनसे परिपोषण पाता रहता है। गीता में है, पुरुषोत्तम क्षर और अक्षर के अतीत होते हैं। जिसका विनाश है वही है क्षर, और विनाशशील जो नहीं है, जो नित्य और शाश्वत है, वही है अक्षर। विश्व ब्रह्मांड में क्षर और अक्षर दोनों ही प्रकार हैं। पुरुषोत्तम इन सबके मध्य अनुस्यूत रहकर भी इनके परे हैं। माइक जगत में आविर्भूत होकर भी वे माया के ऊर्ध्व में होते हैं। माया का अर्थ है परिमापन क्रिया। वे समस्त परिमाप के ऊपर होते हैं। वाक्य, चिंता, बुद्धि, चैतन्य आदि किसी भी प्रकार से उनको परिमापित नहीं किया जा सकता है। इसीलिए वे होते हैं अनंत असीम। वे जब मनुष्य रूप में अवतरित होते हैं तब जगत विस्मय विमुक्त नेत्र से निहारता रहता है उनकी ओर। ज्ञान, बुद्धि, युक्त, तर्क द्वारा उनको पहचाना नहीं जा सकता है, लेकिन निष्ठा, अनुराग, नंदित भक्ति विश्वास से उनका स्वरूप पकड़ में आता है। श्री रामकृष्ण देव कहते थे, स्वर्ग, मर्त्य, पाताल इस त्रिभुवन को अधिकार कर है जो विष्णुपद, वही विष्णुपद अवस्थित है भक्त के हृदय में। इसलिए भक्त हृदय ही सबसे बड़ा है। भक्त ही जान पाता है उनके स्वरूप को। सर्वमूलाधार विश्व सृष्टा हैं वे। उनको धारण में लाना मनुष्य के लिए असंभव है। इसलिए शास्त्रों में उन्हें अवांग, मानस, गोचरम, वाणी और मन के अगोचर कहा गया है। नरदेह धारण कर जब वे इस धराधाम पर आते हैं तो उनकी उस अपूर्व मानुषी लीला की कथा स्वयं वाल्मीकि व्यास भी शेष नहीं कर पाते हैं। वह दिव्य कथा सामान्य व्यक्ति की लेखनी से भला कितना व्यक्त हो सकता है।
उसी परम भाव का घनीभूत सांप्रतिकतम विकास है श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र। उस महाजीवन के बारे में लिखना असंभव होने पर भी उनकी कथा जो कुछ सुना हूँ, जिन जिन अपूर्व हृदयग्राही भंगिमा में उनको देखा हूँ, उसे व्यक्त करने की इच्छा जगती है। इस अमृत को बांट कर उपभोग नहीं करने पर तृप्ति नहीं होगी। इसीलिए घूम फिरकर नाना भाव से उनको देखने, जानने और समझने के उद्देश्य से ही है यह दुःसाहसिक लेखनी प्रवाह। बंगला 1338 साल का एक स्निग्ध शांत शरद प्रभात श्री श्री ठाकुर प्रसन्न मुख से पार्लर गृह में समासीन है, जैसे विश्व करुणा की घनीभूत काया हो। निकट में बैठे हुए हैं अनेक बहिरागत, कोई भक्त आकर प्रणाम कर बैठते हैं उनके निकट। कुछ क्षण बैठने के बाद हाथ जोड़कर बोलते हैं, बाबा, पहले नियमित रूप से इष्टवृत्ति नहीं करने के कारण आपद विपद लगा ही रहता था। अभी सब कुछ ठीक ठाक करने के कारण आपकी दया से खूब अच्छा हूँ। गृहस्थी में भी उन्नति हो रही है। दयाल ठाकुर थोड़ा मुस्कुराते हुए मुझसे जिज्ञासा करते हैं कि बाइबिल में इस संबंध में क्या एक कथा है, वाणी है ना? मैं बोला, इस तरह से है, एंड एवरीवन दैट हाथ forsaken houses or brethren or sister or father or mother or wife or children or lands for my name's sake shall receive 100-fold and shall inherit everlasting life। जो व्यक्ति मेरे नाम पर गृह, भ्राता, भगनी, पिता, माता, स्त्री, पुत्र, जमीन आदि उत्सर्ग करता है, वह सतगुण पाता है और अनंत जीवन का अधिकारी होता है। सुनकर श्री ठाकुर रहस्यपूर्ण ढंग से हंसे। उसके बाद सिर को सामने की ओर झुकाते और हिलाते हुए बोल उठे, ठीक, और मैं कहता हूं, तुम यदि 100 भाग नहीं पाते हो तो समझना होगा कि तुम मेरे लिए 1 भाग भी नहीं करते हो। और एक दिन अंग्रेजी 1955 साल के बीचों बीच किसी दिन का एक प्रभात श्री ठाकुर काठ कारखाना से निकलकर जामतला घर की ओर जा रहे हैं। संग में हम लोग अनेक हैं। श्री ठाकुर का शरीर विशेष अच्छा नहीं है, फिर भी बीच बीच में अनेक लोग अपनी समस्या लेकर आते रहते हैं। उनके निकट रोग, व्याधि, दुख, कष्ट की बात कहने। इस बात का उल्लेख करते हुए केशोदार श्री ठाकुर से बोले, डॉक्टरी शास्त्र कहता है कि शरीर को सुस्त रखने के लिए सुस्त मनुष्य का संग करना होता है, और आप तो हर क्षण असुस्त मनुष्य का संग करते हैं। मानव दर्दी परम प्रेम में दयाल ठाकुर चलते चलते हठात रुक गए। उज्ज्वल हास्य प्रस्फुटित हो उठा मुखमंडल पर। गतिशील पैर को उस तरह से ही रखते हुए शरीर को पीछे मोड़ते हुए देखे केष्टोदा की ओर। हृदय को चिताते हुए एक मनोहर भंगिमा से जलद गंभीर स्वर में बोल उठे, आमी तबु काली बोले डाकी शाबाश अमर बुकीर पाटा। सारांश, फिर भी मैं उनकी दीन आर्त बातें सुनता हूँ। बलिहारी है मेरे हृदय और हिम्मत की, बस और कोई बात नहीं। पुनः जिस प्रकार से चल रहे थे चलने लगे। छोटा सा सुंदर किंतु मर्म स्पर्शी उत्तर। इस बात को कहने के माध्यम से प्रभु ने अपने अक्लांत जीवन साधना के एक दिशा की ओर से थोड़ा पर्दा भी उठा दिया। उनकी लोक तृष्णा थी असीम। एक मनुष्य के खोने पर वे विश्व को खोने जैसी वेदना का अनुभव करते थे। कोई व्यक्ति यदि किसी कारण से उनको छोड़कर चला जाता था तो उस व्यक्ति के लिए श्री ठाकुर आकुल हो उठते थे। जो व्यक्ति जाता था वह अपने भूल त्रुटि के कारण ही जाता था। संभवतः उसके किसी प्रवृत्त प्रत्याशा का पूर्ण नहीं होने से या हीन मान्यता पर आघात लगने के कारण ही वह जाता था, लेकिन ठाकुर उसके वापस आ जाने की आशा को लेकर छटपट करते रहते थे, जिससे कि वह प्रवृत्त रूपी कीचड़ में पड़कर उब डुब न करे। एक बार इसी प्रकार की घटना पर उन्होंने कर्मियों को बुलाकर रूपक के रूप में कहा था, तुम लोग यदि अपने प्रभु से प्रेम करते हो तो उनके खोए हुए मेष, सावक, भेड़ का छोटा बच्चा मेमना को वापस ला दो। अद्भुत और अतुलनीय है यह लोक स्पृहा। फिर बोलते हैं, एक मनुष्य को संपूर्ण पाए बिना मुझे सुख नहीं मिलता है। बहुतों को देखता हूँ 12 आना मुझे देता है और शेष 4 आना और किसी व्यक्ति को दिए रहता है। मुझे 16 आना पाने की इच्छा रहती है। यह सिर्फ उनके मुंह की बात नहीं थी या 1-2 दिन की बात नहीं थी। अपने जीवन के प्रति मुहूर्त में वे इस कार्य को करते हुए चल रहे थे। ऐसी कोई बात किसी ने कभी भी उनके मुख से उच्चरित होते हुए नहीं सुनी जिसे वे कार्य रूप नहीं देते। साथ ही उनकी नीति आज एक तरह और दूसरे दिन दूसरे तरह का हो जाता हो, ऐसा कभी भी देखा नहीं गया। परम पुरुष के नर लीला का यह वैशिष्ट्य और अनुपम है। यह एकमात्र उनके लिए ही संभव है। श्री ठाकुर के दर्शन के लिए प्रतिनियत बहुत लोग आते रहते थे। प्रायः हर व्यक्ति के साथ ही ठाकुर स्वयं बातें करते थे, जिज्ञासा करते कहाँ से आए हैं, कहाँ रुके हैं, कितने दिनों तक रहेंगे, भोजन हुआ या नहीं आदि बातें।
कोई दर्शन नहीं, कोई नीति कथा या धर्मोपदेश नहीं, ऐसा भी नहीं कि आश्रम का नियम कानून बतला रहे हैं उस व्यक्ति को। सरल सहज प्राण की कथा, साधारण खोज खबर, समागत का कुशल प्रश्न, यही था उनका जादू मंत्र। मनुष्य के माथे का मणि होकर भी सम्मान के शीर्ष पर अधिष्ठित रहने के बाद भी सबको अपना बना लेने वाला उनका यह व्यवहार ही उनको सर्वजन श्रद्धेय बना दिया था। हम लोगों से कहते, यहाँ जो लोग आते हैं उनके साथ तुम लोग बात करो, मैं तो हरदम ध्यान नहीं रख पाता हूँ, तुम लोग किंतु ध्यान रखो। एक मनुष्य भी जिससे वंचित होकर वापस न चला जाए। और हम लोग यह कार्य ठीक से करते हैं कि नहीं, इस ओर भी उनकी तीक्ष्ण दृष्टि रहती थी। एक दिन की बात है, उस दिन दोपहर से बहुत पहले ही उठ गए थे सोकर श्री ठाकुर जी। एक माँ शीघ्र ही मेरे घर आकर मुझसे बोली, ठाकुर जी उठ गए हैं, तुमको बुला रहे हैं। मैं भी साथ ही साथ कापी कलम लेकर पार्लर की ओर चला। ठाकुर घर के सामने कई स्थानीय ग्रामीण लोग खड़े थे। ठाकुर की बुलाहट है, इसलिए जल्दबाजी में हूँ, इसलिए इन भाइयों से सिर्फ यह पूछकर कि वे कहाँ से आए हैं, ठाकुर घर में प्रवेश कर गया। श्री ठाकुर के पास जाते ही धीमे स्वर में बोले, क्या उन लोगों के साथ बातचीत नहीं किए? मैं बोला, जी किया। वे बोले, अच्छी तरह से बोलते तो देखा नहीं। उठना पड़ा। इन भाइयों के निकट जाकर ठाकुर जैसा पसंद करते हैं उस तरह से खाने रहने एवं अन्य कुशल प्रश्नादि किया। इसके बाद जब वे लोग आश्रम के अन्य दिशाओं की ओर घूम फिर कर देखने गए तो मैं ठाकुर के निकट आकर बैठा। तब वे बोले, ये लोग गांव के सरल लोग हैं, इन लोगों के साथ यदि तुम लोग ठीक ढंग से बातें नहीं करोगे तो ये लोग मन में कष्ट पाएंगे, सोचेंगे हम लोग गरीब हैं, इसीलिए ये लोग हमसे बातचीत नहीं करते हैं। उस तरह से नहीं करोगे, सबके साथ बातचीत करोगे। स्वयं यदि किसी कार्य में व्यस्त रहोगे तो यहाँ किसी दूसरे व्यक्ति को रखोगे जो सबके साथ बातचीत कर सके, लोगों को घुमा फिरा कर आश्रम दिखा सके। परम पुरुष के जीवन का एक अन्यतम वैशिष्ट्य यह भी है कि वे छोटी से छोटी घटना की भी उपेक्षा नहीं करते हैं, क्योंकि छोटी छोटी त्रुटियों की भी यदि आज अवहेलना किया जाए तो बढ़ते बढ़ते एक दिन वही बड़े आकार में दिखाई देगा, तब उसका दबाव संभालना कठिन हो जाएगा। श्री ठाकुर के दैनंदिन जीवन में यह ज्वलंत देखा जाता। प्रत्येक विषय में ही वे अतंद्र रहते हुए हमें सिखाए हैं कि व्यवहारिक जीवन में किस प्रकार चलना होगा। एक दिन ठाकुर बंगला के प्रधान तोरण के बाहर दो कुत्ता आपस में खूब झगड़ा कर रहा है, एक दूसरे को काटा काटी नोचा नोची कर रहा है। दैवक्रम से ठाकुर उसी पथ से जा रहे हैं, साथ में अनेक भक्तवृंद हैं। कुत्तों का झगड़ा देखकर सभी रुक गए हैं, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। श्री ठाकुर हठात एक व्यक्ति के हाथ से लाठी लेकर है करके दोनों कुत्तों का झगड़ा छुड़ा दिए हैं। दोनों कुत्ता दो दिशाओं में भाग गया। उसके बाद लाठी वापस देते हुए सबके मुंह की ओर देखते हुए श्री ठाकुर बोलते हैं, सामान्य दो कुत्तों का झगड़ा भी तुम लोग छुड़ा नहीं पाते हो तो मनुष्यों का झगड़ा कैसे निपटाओगे? सामान्य इसे एक घटना द्वारा कितना कुछ समझा दिए श्री ठाकुर ने। सत्संगियों से उनकी प्रत्याशा कितनी असीम है। कहते, तुम लोगों को और योग्य होना होगा, लोक पालनी दक्षता में अगाध होना होगा। इसके लिए तुम लोग तैयार हो जाओ, जिससे कि छोटा से छोटा कोई मामला भी तुम लोगों की दृष्टि से ओझल ना हो सके। प्रत्येक घटना के ही सम्मुखस्थ हो, उसके इष्टानुकूल नियंत्रण का अभ्यास करो। प्रत्येक कार्य और विषय के संबंध में तुम्हारा करणीय कितना क्या है उस संबंध में सचेत रहो। मनुष्य तो मनुष्य, इतर प्राणियों के लिए भी तुम्हारा दर्द अक्षुण्ण रहे। ईश्वर सृष्टि जीव सब हैं, तुम्हारे सामने कोई जिससे व्यथित या पीड़ित न रहे। एक दिन रात लगभग 10 बजे श्री ठाकुर के सानिध्यान में गंभीर आलोचना चल रही है। भक्तगण तन्मय हैं उस सुधारस में। हठात ठाकुर बंगला के पूर्व दिशा से सुनाई पड़ा एक कुत्ते की चित्कार। यह कोई साधारण आवाज नहीं वरन आर्तनाद थी। उस ओर किसी का ध्यान नहीं है। कुत्ता भौंकता है, अभी भी भौंक रहा है, इसमें सोचने का क्या है? किंतु विश्वपिता के अगोचर तो कुछ भी नहीं है। वे सचकित भाव से बोल उठे, कुत्ता इस तरह क्यों भौंक रहा है? क्या हुआ है, देखो तो। एक व्यक्ति दौड़ पड़ा कुत्ता को देखने के लिए। कुत्ता रास्ते के एक किनारे सिमट कर पड़ा हुआ है, बीच बीच में छटपट कर उठता है और आर्तनाद करता है। कुत्ता ऐसे क्यों कर रहा है? उक्त भाई समझ नहीं सके और वापस आकर कुत्ते की उसी अवस्था का वर्णन उन्हें ठाकुर के समक्ष किया। कुत्ते की व्यथा जर्जरित आर्तनाद से आघात कर रहा है उनके अनुभूति तंत्री को। सब सुनकर वे चुप हो सोच रहे हैं। उनके आंख मुख पर है कातरता और अभिव्यक्ति। प्रभु की इस अवस्था को देखकर सभी नीरव हो गए हैं।
इधर रात के भोग का समय भी बीता जा रहा है, किंतु घर के सभी जानते हैं कि जब तक इस पशु की यंत्रणा का निराकरण नहीं हो जाता है तब तक ठाकुर उठेंगे नहीं। कुछ कहना व्यर्थ है। कुछ क्षण बाद श्री ठाकुर बोले, एक काम करो, कुत्ता के संपूर्ण शरीर पर जल उड़े लो, खूब अच्छी तरह से भिगो दो उसे। अद्भुत चिकित्सा की बात। उसी क्षण छूट पड़े कई जन। कुआं से बाल्टी में जल लाकर ढाला जाने लगा कुत्ते के शरीर पर। कुछ क्षण तक कुत्ते के शरीर पर जल ढाले जाने के बाद कुत्ते की छटपटाहट में कमी होने लगी। क्रमशः वह शांत होने लगा। समझा गया कि उसकी ज्वाला यंत्रणा कम होने लगी है और कुछ क्षण के बाद लोगों ने अवाक विस्मित होकर देखा कि कुत्ता शांत होकर सोने की चेष्टा कर रहा है। व्यथा का उपशम हुआ है। उसके बाद ये दादा लोग लौटकर ठाकुर के पास आए और सारी घटना सुनाए। सब सुनकर परम शांति और स्वस्ति का निःश्वास छोड़ते हुए श्री ठाकुर हाथ मुँह धोने के लिए उठे। और एक दिन भक्तगण परिवेष्टित होकर बड़ दालान के बरामदे में बैठे हुए हैं श्री ठाकुर। आलाप आलोचना का स्रोत प्रवाहित है। मधुलोभी भ्रमर की तरह सभी मतवाला होकर हैं। लीलामय के इस अपार्थिव लीला माधुर्य में स्नान का समय अनेक क्षण पहले ही पार हो गया है। घड़ी का कांटा प्रायः 11:30 के आसपास है। हठात सामने से एक चूहा भागते हुए निकला। पीछे पीछे भाग रहा है बड़ माँ का पालतू बिड़ाल। सारी आलोचनाओं को छोड़कर आर्तनाद कर उठे, गेलो गेलो। उनके इस आर्तनाद से सभी भौचक हो उठे। क्या हुआ? सब कुछ समझने के बाद सभी स्तंभित हो गए। बिड़ाल चूहा पकड़ेगा, यह तो स्वाभाविक है। इसमें अस्थिर होने का कोई कारण किसी की समझ में नहीं आ रहा है। किंतु परम पिता जो हैं, परम दयाल जो हैं, उनके निकट तो किसी भी जीवन की अवमानना नहीं है। उनका तो आदर्श है, तुम भी बचो, दूसरों को भी बचने दो। इसीलिए क्षुद्र जीव होने के बाद भी चूहा के जीवन नाश की आशंका से वे अस्थिर हो उठे। अनेक भक्तों को बुलाकर श्री ठाकुर बोले, कुछ ऐसी व्यवस्था करो जिससे चूहा की भी क्षति न कर सके और बिल्ली भी चूहा को नहीं पकड़ सके। इस तरह का अद्भुत प्रस्ताव सुनकर सभी चुप हैं। यह कैसे संभव है? क्षण भर बाद परम दयाल ने स्वयं ही समाधान दिया। एक भक्त को बोले, तुम अभी ही बाजार जाओ, छोटा सा एक घंटा खरीद कर ले आओ और बिल्ली के गले में बांध दो। घंटा का शब्द सुनकर चूहा सावधान हो जाएगा और बिल्ली चूहा को पकड़ नहीं सकेगा। वह दादा तत्क्षणात साइकिल से बाजार रवाना हो गए। घंटा खरीद कर आश्रम आने और बिड़ाल के गले में घंटी बांधे जाने के बाद जब वह बिल्ली बाहर निकला और उसके गले की घंटी की टुन टुन आवाज़ परम दयाल ने सुनी, तब निश्चिंत होकर स्नान के लिए उठे। श्री ठाकुर के जीवन दर्शन को लेकर कोई आलोचना करना खिष्टता ही है। सीमित बुद्धि और ज्ञान से असीम को क्या परिमापित किया जा सकता है? उनकी बात बोलने और सोचने में अच्छा लगता है, इसीलिए लिखने की प्रचेष्टा है। सब समय ही भय लगा रहता है कि काम अंधों द्वारा हाथी देखे जाने जैसा एकांगी न हो जाए। इसीलिए मेरे इस लेख में विशेष कुछ व्याख्या करके उनको समझने की चेष्टा नहीं की गई है। जितना भर सुना हूँ या आँख से देखा हूँ उसको ही यथायथ विवृत करने की चेष्टा किया हूँ। कालो हयम निर्विधि विरपुला च पृथ्वी। काल अनंत है और पृथ्वी भी विराट है। आशा करता हूँ कि किसी दिन पृथ्वी के किसी प्रांत से किसी ऐसे भक्त का आगमन होगा जो इन सब कथाओं और घटनाओं के आधार पर और स्पष्ट भाव से श्री ठाकुर को जन समक्ष में उजागर कर सकेगा। जैसे कि यह घटना, ठाकुरबाड़ी के बड़ दलान के भीतर एक बड़ा सा चौकोर टंकी था। टंकी में प्रवेश करने के लिए सीढ़ी बना हुआ था। इसी से टंकी में प्रवेश किया जा सकता था। रोज इस टंकी को धो पोंछ कर परिष्कार कर इसमें जल भरा जाता। श्री ठाकुर सीढ़ी के सहारे टंकी में उतरते और डुबकी लगाकर इसमें स्नान करते। स्नान के पश्चात शरीर हाथ पांव पोंछकर भीगा कपड़ा पहने हुए ही वे घर से बाहर निकलते। तब भक्तवृंद इस टंकी का जल चरणामृत के रूप में ग्रहण करते। कभी बाहर से घूमकर आने के बाद या बाथरूम से आने के बाद प्रभु श्री चरण युगल धोकर गमछा से पोंछकर बिछावन पर बैठते। श्री चरण धोया हुआ यह जल एक बड़े कठौते में रखा जाता। वह चरणामृत भक्तगण ग्रहण करते। अनेक भक्त ही सीसी में वह जल भरकर घर भी ले जाते और रखते। सभी जानते हैं कि पुरुषोत्तम जो हैं, सर्वेश्वर जो हैं, उनकी जानकारी से परे कुछ भी नहीं है। फिर भी श्री ठाकुर की जागतिक दृष्टि से छिपाकर ही भक्त लोग यह चरणामृत लेते, वे जिससे देख न सकें। देखने से उनको अस्वस्थि हो सकती है। एक दिन बातचीत के क्रम में उनके सामने ही भक्तों द्वारा चरणामृत लेने की बात उठ गई।
सुनते ही ठाकुर कृत्रिम धमक के सुर में बोल उठे, यह जल लोगों को देते नहीं हो तो? ऐसा जैसे उन्हें कुछ अवगत नहीं है। ऊपर से देखने पर प्रतीत होगा कि उनका चरण धोया जल अनेक को दिया जाता है, इसलिए वे भर्त्सना कर रहे हैं। किंतु श्री विष्णु के चरण पदम सुवासित यह जल जो अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम है, भक्तगण यह मन प्राण से विश्वास करते, कारण उन लोगों के जीवन में यह मंत्र वास्तव हो उठा है। यह घटना देखा हूँ, इस कृत्रिम भर्त्सना का कारण संभव है ठीक से पकड़ नहीं पाया हूँ, किंतु जो घटित हुआ है वह यही है। और एक बार लगातार 7 दिनों से वर्षा हो रही है, कभी मूसलाधार कभी रिमझिम, भीगा हुआ कपड़ा ठीक से सुखाया नहीं जा पाता है। शिशि बड़मा की सेवा में रहती हैं तितिर दी आकर बोली शिशि ठाकुर को, बाबा थोड़ा भी धूप नहीं होने से माँ का कपड़ा सुखाया नहीं जा सका है, सब भीगा हुआ सब कर रहा है। प्रभु मुंह से कुछ नहीं बोले, सम्मति सूचक भाव में सिर को एक ओर झुका दिए। अगले दिन से 3 दिनों तक लगातार धूप हुआ, उसके बाद फिर वर्षा हुई। इस प्रकार की घटना कितनी बार ही हुई है। कपड़ा सुखाने के लिए ही कई दिनों तक धूप जिनके अनुमति क्रम से होता है, वे कौन सी शक्ति हैं, उनके संबंध में कितनी धारणा किया जा सकता है। देवघर का कोई ग्रामवासी दीक्षित एक बार आकर बोला, बाबा वर्षा बिल्कुल नहीं हो रही है, वर्षा नहीं होने से धान का बिचड़ा एकदम नहीं बचेगा। उस बार कई दिनों से खूब सूखा चल रहा था। ग्रामवासी के इस प्रार्थना के बाद ही मूसलाधार वर्षा शुरू हुई देवघर में। कई दिन वर्षा होने के बाद उस समय भी वर्षा हो रही थी। वह व्यक्ति प्रसन्न मुख से हाथ जोड़ते हुए आ खड़ा हुआ शिशि ठाकुर के सामने। उसको देखते ही चहकते हुए शिशि ठाकुर ने जिज्ञासा किया, क्या रे भोला और वृष्टि चाहिए? भोला भाई प्रणाम कर उठे और बोले, नहीं बाबा अभी इतना से ही हो जाएगा। बस उस दिन से धीरे धीरे वृष्टि रुक गई। यह सब देखते देखते याद आता है कठोपनिषद का वह विख्यात मंत्र, तहार नियम श्रृंखलावसे अग्नि ज्वलिछे सूर्य ढालिछे ताप, तारि भय इंद्र व वायु करे आप नार काज। उनके नियम के श्रृंखलावशी अग्नि जलता है, सूर्य ताप देता है, उनके भय से ही इंद्र और वायु अपना काम करता है। ऐसी घटना जो कितनी हुई है इसका कोई लेखा जोखा नहीं है। कितनी घटनाओं को घर कर रखा गया है, जैसे अनंत महासमुद्र से एक चम्मच जल। इस सब को देख सुनकर मन होता है शिशि ठाकुर अनुकूल चंद्र स्वयं उस उपनिषद की भाषा में ज्ञांगो सवेत्सार उपनिषद 1:9 है, अर्थात एक ही समय में ज्ञाता और एक ही समय में अज्ञ हैं, जानते हैं और फिर नहीं भी जानते हैं। बीच बीच में बोलते थे, मैं जो क्या जानता हूँ वह भी नहीं बोल सकता और क्या जो नहीं जानता हूँ वह भी नहीं बोल सकता। याद आ रहा है कविंद्र रविंद्र के वलाका की वह विख्यात पक्ति, जे मुहूर्ते पूर्ण तुमी जे मुहूर्ते किछु तब नाई। इसीलिए नर रूप ईश्वर परस्पर विरुद्धता का एक विचित्र समावेश होते हैं। यह जैसे उनके एक दिशा की बात है और एक एक समय कैसा शिशु जैसा आचरण करते हैं। कपड़ा धोती पहनते, कभी कोंचा देकर और कभी कोंचा का अंश कमर में बांधकर, किंतु चलते समय धोती को एकदम ठेहुना के ऊपर उठा लेते थे। लंबा 12 हाथ की धोती लेकिन एकदम समेटा हुआ। एक बार एक बहिरागत सत्संगी ठाकुर को इस तरह धोती उठाकर चलते हुए देखकर कहा कि लगता है जैसे ये जल कीचड़ होकर चल रहे हैं, इसीलिए धोती को इस प्रकार उठाए हुए हैं। अच्छी तरह से धोती पहना देने के बाद भी कुछ क्षण बाद उसी तरह से ठेहुना के ऊपर तक धोती को खोस लेते थे ठाकुर। एक समय रोज शाम में ठाकुर समाधि क्षेत्र के उत्तर दिशा के मैदान में जाकर बैठते थे। साथ में भक्त वृंद भी रहते थे और रहता लिखने की सारी व्यवस्था, कापी कलम आदि, गाडू पिकदानी तंबाकू कुर्सी पीढ़ा आदि। संध्या हो जाने पर ठाकुर उठते, मैदान के एक ओर जाकर प्रस्राव करते और तब घर चले आते। किसी किसी दिन पेशाब करने के लिए बैठते की जगह निश्चित नहीं कर पाते, लगता इसीलिए बोलते, ऐ यहाँ बैठूंगा। बोलने के साथ फिर 2 कदम आगे बढ़ जाते और बोलते, नहीं यहाँ बैठूंगा। किसी के कुछ नहीं बोलने पर फिर पुकार कर जिज्ञासा करते, कहाँ बैठूंगा रे? अंततः किसी को बोलना पड़ता, बैठिए ना, वहीं बैठिए। संपूर्ण तो खाली मैदान, उस पर भी अंधकार, फिर भी किसी के बैठिए कहने पर भी वहां बैठते और निश्चिंत मन से पेशाब करते। यह कैसी लीला है और इसकी क्या व्याख्या है? तथा कथित एरिस्टोक्रेट कम जेंटलमैन के लिए
एक ऐसे व्यक्ति का जिनके मुख की ओर निहारते रहते हैं अनेक लोग, मैदान भरा लोक के सामने इस प्रकार चित्कार कर पेशाब करने के लिए पूछना नितांत ही संकोच का विषय होगा। लोग इसको बचपना कहेंगे, किंतु जो भावातीतम त्रिगुण रहितम है, लज्जा शर्म मान अभिमान, कोई पास ही तो उनको बांध नहीं पाया है। सब कुछ के अतीत सहज मनुष्य, ऐसा सहज कि पृथ्वी के किसी अन्य सहज चीज से उनकी तुलना की ही नहीं जा सकती है। इसीलिए तो वे एबनॉर्मली नॉर्मल और वाइजली फुलिश, अस्वाभाविक भाव से स्वाभाविक और प्रज्ञा समन्वित भाव से अज्ञ होते हैं। अपने लीला के शेष अध्याय में शशि ठाकुर जब पार्लर में बैठते तो उनके चौकी के चारों ओर लंबा पर्दा टंगा रहता। जब प्रस्राव करने की इच्छा प्रकाश करेंगे तब जिससे देरी नहीं हो शीघ्रतापूर्वक पर्दा को टानकर यूरिनल आगे दिया जा सके, इसलिए थी यह व्यवस्था। इसके अलावा किसी दिन भोजन करने के क्रम में यदि कपड़े में जूठन लग जाता, उस दिन भी शीघ्रतापूर्वक पर्दा को खींचकर ओट कर दिया जाता। ठाकुर चौकी से उठकर खड़े होते, जूठन लगा कपड़ा उतार कर अन्य कपड़ा पहनते। सदाचार के इस पॉइंट पर वे इतने कठोर थे कि जूठे कपड़े से दूसरा कपड़ा स्पर्श भी नहीं होना चाहिए। पहने हुए कपड़ा को संपूर्ण खोलकर तब दूसरा कपड़ा पहनते। दूसरों की दृष्टि से ओट करने के लिए ही तो पर्दा टाना जाता था, किसी को जिससे कुछ दिखाई नहीं दे। फिर भी कपड़ा उतारने से पहले ठाकुर चिल्लाकर सबके उद्देश्य से बोलते, ऐ तुम लोग हटो यहाँ से, मैं नंगा हो गया रे, नंगा हो गया। किंतु कई कथा लिखा, किंतु कुछ भी स्पष्ट नहीं कर सका। वह मादकतापूर्ण कंठस्वर आर्थ पिपासु की तरह बार बार कान खड़ा कर सुनने की इच्छा होती रहती। अभी जिज्ञासा वही है कि हम लोग तथाकथित सभ्यता वर्गीय मनुष्य का क्या इस अवस्था में ऐसी बात बोलेंगे? कपड़ा उतारने और बदलने की बात तो व्यक्तिगत है, इसके लिए पर्दा टंगा हुआ है ही, चुपचाप कपड़ा बदल लिया जा सकता है। किंतु इसके लिए इतने लोगों को जाना जानी करने की क्या जरूरत है? सत्य ही इसका तात्पर्य हम लोग समझ नहीं पाते हैं और न ही पुरुषोत्तम के अन्य किसी लोगों में मेल समानता खोज पाते हैं। वे हैं अनुपम, अनन्य। हम साधारण मनुष्य जब सोते हैं तो सोने के लिए शांति चाहते हैं। फुटपाथ या प्लेटफॉर्म पर जिसको सोने की आदत है उसकी बात अलग है। साधारणतः देखा जाता है कि सोने के समय कमरे में प्रकाश रहने से भी अनेक लोगों को नींद नहीं आती है। जिसको खाट पर सोने का अभ्यास है उसके खाट में किसी प्रकार का ठोकर लगने पर खाट के हिल जाने से नींद खुल जाती है। अनेक लोगों के शरीर पर एक मक्खी या मच्छर के बैठने पर भी नींद खुल जाती है। उसके अतिरिक्त चारों ओर शब्द होने पर भी नींद में व्याघात उत्पन्न हो जाता है। इसलिए साधारणतः हम सभी नींद के लिए शांत वातावरण चाहते हैं। लेकिन शशि ठाकुर अनुकूल चंद्र जी रूपी यह महाविस्मयकर व्यक्तित्व इसके ठीक विपरीत हैं। उनके संबंध में जो देखा हूँ, जो पाया हूँ, उसकी कोई तुलना नहीं है। शशि ठाकुर के नींद के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती। एक नंबर पर था कुछ माँ लोगों का परस्पर तुमुल झगड़ा और नंबर 2 उनके सर्वांग को धीरे धीरे सहलाना, कंपन पैदा करना। पहले झगड़ा की कथा बोली जाए। एक समय में कुछ माँ लोगों का नियमित और पवित्र कर्तव्य हो गया था झगड़ा करना। झगड़ा करने के उद्देश्य से जो ये लोग ठाकुर के निकट नियमित आते, ऐसी बात नहीं थी। दोनों बेला ही दोपहर और रात में ठाकुर भोग के बाद प्रधानतः आश्रम की माँ लोग आकर बैठ जाती। वे लोग अपने घरेलू एवं अन्य प्रयोजनीय बातें करती। प्रभु के निकट ये झगड़ा की नायिका गण लोग भी आती। प्रिय परम तो सबका अपना जन है, इसलिए उनके निकट सभी खुले मन प्राण से सब कुछ आलोचना करती। इन कथा वार्ताओं में कभी कभी एक दूसरे के विरुद्ध नालिश की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। झगड़ा की नायिका जो लोग थीं वे ज़्यादा देर तक चुप नहीं रह पाती थीं। वे लोग इन कथा वार्ताओं में हिस्सा लेने लगती। बात बात में स्वर उच्च हो जाता और तब शुरू होता वाक्यवाण द्वारा एक दूसरे पर आक्रमण प्रत्याक्रमण। संपूर्ण घटना इस प्रकार घटित होता कि कोई टेर भी नहीं पाता कि कैसे झगड़ा का सूत्रपात हो गया। तब यह सबको मालूम था कि अब शुरू होगा भीषण कांड। दयाल ठाकुर स्वयं भी कभी कभी अपना एकाध मंतव्य निक्षेप करते। इससे चेचामेची चिल्लाहट और भी बढ़ जाता, रस और भी जम उठता। यह इतिहास था नित्य दिन का। और एक बात, झगड़ा की नायिका गण में से अनेक थीं सांसारिक सुख से वंचित बाल विधवा असहाय नीरा नारी। इसलिए उन लोगों की चिंता भावना केंद्रित थी खाना पहनना, मान सम्मान पर चर्चा, व्यक्तिगत लाभ क्षति इत्यादि विषयों में। पर श्री कातरता, अमृत दमित वासना इत्यादि से था उनका अंतर भरपूर। ये लोग मानो इस युग की जटिला कुटिला थीं, जिनके लिए मनुष्य का विशेषतः कन्याओं का सुख स्वाच्छंद्य देखकर खुशी होना कठिन था।
अभी यदि ये लोग इन अवगुणों को लेकर समय व्यतीत करें तो समाज संसार में मनुष्य आवर्जना गंदगी की तरह देखेंगे। इनके लिए किन्हीं को सहानुभूति नहीं रहेगी। साथ ही इन प्रवृत्तियों के घेरे में नियत वास करने के कारण इन लोगों के मन का प्रसारण भी नहीं होगा। इन कुत्सित प्रवृत्तियों के टान के फलस्वरूप इनका जन्मांतर और भी अधोस्तर में होगा, किंतु कुछ सुकृति इनका ही है जिसके चलते इन लोगों ने पाया है परम पुरुष का चरणाश्रय। इनके इसी आकर्षण के सूत्र को धरकर उन्हें उन्नति के पथ पर टान लेने के लिए है परम दयाल का यह व्यवस्था पत्र। लड़ाई झगड़ा हम लोगों के लिए है एक निम्न स्तर की बात। यह सब है समाज के निम्न स्तर के मनुष्य के लिए, लेकिन परम पिता के राजत्व में सब कुछ का मूल्य है, कुछ भी निरर्थक नहीं है। ठीक तरह से इसे चलाना जानने पर यह झगड़ा ही जो प्राणदायी और विवर्धन का पथ हो उठेगा, यह अपने नित्य दिन की कर्म धारा के माध्यम से दिखा गए हैं श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र। झगड़ा के द्वारा इन माँ लोगों के मन का गरल विष बाहर निकल आता, जिसे गुप्त रखा जाता है वही वृद्धि पाता है। गुस्सा द्वारा पारस्परिक दोषारोप के माध्यम से अंतर में दमित असत मनोभाव इस प्रकार से बाहर निकलकर उनके अंतर को भार मुक्त करता और उधर इष्ट के ऊपर नशा के फलस्वरूप भार मुक्त उनका यह जीवन कल्याण के कलरव में चलमान होने की संभावना में मुखर हो उठा था। उनके अंधकार हृदय मंदिर में जल उठा था शुभ सुंदर का प्रदीप। इसीलिए तो कहता हूँ यह एक चमत्कारी चिकित्सा है जिसका उदाहरण जगत में कभी कभी ही देखा गया है। जिनको स्मरण है वे जानते हैं उस द्वापर युग की कथा। परम पुरुष श्री कृष्ण ने कितना उपाय कर गोपियों के काम ज्वर का अपनोदन किया था। लज्जा घृणा भय प्रवृत्ति पाप से मुक्त कर दिया था उन लोगों को। रास लीला वस्त्र हरण आदि गोपियों को प्रवृत्ति ज्वर से मुक्त करने की ही चिकित्सा थी। दोपहर और रात के भोग के बाद अन्य माँ लोगों के साथ ही एक कलह की नायिका गण भी एक एक कर जमा होती श्री ठाकुर के सन्निधान में। अच्छा बुरा एक बात दो बात बस देखते देखते शुरू हो जाता तुमुल कथा काटा काटी। मुंह से कुछ क्षण यह सब चलने के बाद शुरू हो जाता हाथापाई, बाल खींचा खींची, मुक्का मुक्की, पटका पटकी आदि। देखने से लगता जैसे गला दबा रही हैं दोनों एक दूसरे का। कौन हारती है और कौन जीतता है इसका क्या पता। कभी एक नीचे जाती है तो कभी दूसरी, और फिर जो नीचे जाती है उसके छाती पर बैठकर दूसरी लपड़ थप्पड़ चलाती है और मुंह से निकलता रहता अस्त्राव्य गाली गलौज। अवस्था ऐसी हो जाती कि झगड़ा समाप्त होने के बाद कभी कभी इन लोगों को दवा आदि दी जाती। इस झगड़ा को देखने के लिए प्रतिदिन लोगों की अच्छी खासी भीड़ जमा होती। बच्चा बूढ़ा स्त्री पुरुष कोई बाकी नहीं रहता। इस कौतुक को देखने के लिए प्रतिदिन ही प्रचुर लोग समवेत होते। एक दो बात या आँख के सामान्य इशारे से कभी कभी ठाकुर भी उनके बीच झगड़ा का सूत्रपात कर देते। उसके बाद चुपचाप बैठकर तंबाकू पीते या किसी अन्य के साथ कोई बातचीत करते। इधर समान रूप से चलता रहता बाल खींचा खींची, मारा मारी, हल्ला गुल्ला। प्रभु रहते एकदम से निर्विकार। झगड़ा जब प्रचंड रूप से जम जाता तब से श्री ठाकुर को थोड़ी थोड़ी झपकी आने लगती, अर्थात आंखों में नींद उतरने लगती। पाठक कभी विचार कर बोले कि ऐसा व्यक्तित्व की कथा किसी ने कभी सुनी है या इतिहास के पन्नों में पढ़ी है। हम लोग जानते हैं कि निस्तब्धता ही नींद का सहायक है, किंतु इस परमाश्चर्य व्यक्तित्व के लिए इस तरह का कोलाहल ही नींद का सहायक है। नींद के ठीक पहले ही क्यों इस तरह के झगड़ा की आवश्यकता होगी, इस संबंध में विस्मित मत है। अनेक सोचते ठाकुर तो सारा दिन ही मनुष्य को लेकर रहते हैं। इसके अतिरिक्त अजस्त्र गुरु गंभीर विषय को लेकर सर्वदा विव्रत रहना होता, किंतु रक्तमांस संकुल इस देह की रक्षा के लिए चाहिए कुछ मानसिक विनोदन या रिलैक्सेशन, जो कि शरीर को भी बहुत हद तक सुस्त रखने में सहायक होता है। जागतिक विषय को लेकर उस तरह से अशांत रहने के चलते ही इस तरह से विनोदन की आवश्यकता होती। याद रखना होगा कि पुरुषोत्तम होते हैं चिर अतंद्र। पुरुषोत्तम रूप में वे निद्रा तंद्रा भय क्रोध सबके ऊर्ध्व में होते हैं। किसी भाव में ही वे आबद्ध नहीं होते हैं, भावातीत हैं उनका स्वरूप। किंतु रक्त मांस के देह का एक स्वधर्म है, उस धर्म की रक्षा नहीं होने पर देह नहीं रहेगा। इसलिए है निद्रा का प्रयोजन। प्राकृतिक नियमानुसार निद्रा तो उनको आएगी नहीं, इसलिए जरूरत होती इस तरह के कुछ आनुषंगिक व्यवहार की जो खींच लाता उनको इस स्थूल संसार में रक्त मांस के देह धर्म में, निद्रा क्षुधा और क्लांति के जगत में। इसलिए बाहर से जो साधारण झगड़ा जैसा लगता था, असल में वह था बहु अर्थ साधक अनुष्ठान। इसलिए जो लोग यह झगड़ा करती उनके लिए थी यह चिकित्सा, दर्शकों के लिए था लोक शिक्षा और ठाकुर के लिए था स्वास्थ्य।
किंतु तकिया पर माथा रखकर सोने से ही क्या नींद आती है? हाँ, चिंता भराक्रांत नहीं होने से वह आती है दुनिया के सभी लोगों को। किंतु पुरुषोत्तम की मानुषी लीला तो होती है अनन्य, अतुलनीय। इसीलिए वे जब तकिया पर माथा रखते तो उनके शरीर को कंधा से पांव तक अच्छी तरह से झकना, सहलाना, मुट्ठी बांधकर शरीर पर लयबद्ध ढंग से मुक्का चलाना होता था। इस तरह से झकते झकते ही उनकी नींद गंभीर होती, किंतु यह झकना बेताल होते ही उनकी नींद खुल जाती। अर्थात उस कंपन उत्पन्न करने के भी एक छंद रहता। जो लोग उस वर्तन को धीरे धीरे सहलाते और उसमें कंपन उत्पन्न करते, उनके हाथ में वह छंद जैसे खेला करता। जब तक यह ताल समन्वित कंपन उत्पन्न करना चलता रहता, प्रभु निश्चिंत मन से निद्रा में रहते। निद्रा भंग होने से पूर्व तक इस तरह का कंपन उत्पन्न करते रहना होता अविरत भाव से। इसके लिए सेवक गण पाला पारी करके दोपहर और रात में उनके पास रहते। कभी कभी एक ही व्यक्ति सारी रात एक हाथ से यह क्रिया संपन्न करते। इस समय उस सेवक को तंद्रा या झपकी नहीं आना चाहिए था, कारण ऐसा होने से प्रभु की निद्रा में व्याघात होता। इसलिए इस कार्य को जो करते थे उनको सर्वदा ही श्री ठाकुर का ध्यान करना होता था, लक्ष्य रखना होता था उनकी सुख सुविधा की ओर। वे पूर्ण स्वस्ति से निश्वास छोड़ते हुए सो रहे हैं कि नहीं, यह देखना होता था। यदि कभी उनकी नींद में थोड़ी सी भी असुविधा होती तो तुरंत वे लोग सतर्क होकर इस तरह से हाथ की परिचालना करते कि असुविधा का वह क्षीण बोध भी अविलंब तिरोहित हो जाता। इस महादायित्व में व्रती थे जो भक्त सनातन गण, उनके सौभाग्य की कोई तुलना नहीं थी। साधारणतः दोपहर में 2-3 घंटा और रात में 4-5 घंटा उस ऐसी देह को स्पर्श कर उनकी सेवा का सुयोग पाते थे भाग्यवान लोग। इन लोगों में से कोई कोई इस कार्य में खूब दक्ष हो उठे थे। इन लोगों में तरुमाथी अन्यतमा। उनके संबंध में एक दिन से श्री ठाकुर ने कहा, उसका कपाना इतना अच्छा होता है, लगता है तबला बजा देती है। प्रभु के बिछावन पर बैठकर उनके श्रीअंग स्पर्श किए रहने की अवस्था में अनेक को अनेक तरह का दिव्य दर्शन और श्रवण आदि होता। उन लोगों से उस अलौकिक तथा विचित्र दर्शनादि की कथा सुना हूँ। कभी कभी वे देखते अति उज्ज्वल ज्योति का विच्छुरण, कभी या अपार्थिव शरीर में भी आना जाना। कोई श्री ठाकुर को कपाते कपाते गंभीर निस्तब्ध रात्रि में सुन पाचे विचित्र सब शब्द का झंकार। यह सब देख सुनकर वे विस्मित होते। अगले दिन जब श्री ठाकुर के निकट यह सब गप करते तो मंद मंद हंसते परम दयाल। कभी प्रसन्न होकर किसी किसी को कहते, खूब भालो तुई कपाते कपाते काम से रे फैले छीस। खूब अच्छा, तुमने कपाते कपाते ही काम निकाल लिया। बाद में ग्रंथों से मिलकर देखा हूँ, यह सब दर्शन श्रवणादि साधकों को साधना के विभिन्न स्तरों में हुआ है। पुरुषोत्तम के पुण्य शरीर संवाहनकारी भक्त वृंदों के लिए अनायास लभ्य था। अवश्य ही उस कार्य में कुछ कुछ मजा की घटना भी घटती। एक दिन एक माँ कपाते कपाते ही श्री ठाकुर के देह पर माथा रखकर सो पड़ी। हाथ दोनों प्रभु के देह पर न्यस्त। इलेक्ट्रिक फैन की शीतल हवा और चारों ओर निस्तब्धता, किसी प्रकार की कोई अशांति नहीं। कपाते कपाते इस माँ को बहुत देर से झपकी आ रही थी और अंत में प्रभु के बर्तनों पर ही सो पड़ी। इधर कपाना जो ही रुका, श्री ठाकुर की नींद भी टूट गई। शरीर थोड़ा सा उठाकर तिरछी नज़र से उन्होंने देख लिया परिस्थिति और उसके बाद जरा सा भी हिलडोल किए बिना पड़े रहे। जब संतान शांत होकर पिता के शरीर पर सिर रखकर सोया हुआ हो तो स्नेहमय पिता कैसे उसकी नींद में बाधा डालेंगे, बल्कि स्वयं ही थोड़ा सा कष्ट भोग कर सोए पड़े रहे। अगले दिन सवेरे दयाल ठाकुर रात की सारी कहानी खूब रस ले लेकर सबके सामने बोलने लगे। बोलने की भंगिमा भी ऐसी कि इस माँ के सेवा अपराध को बूझकर कोई उनके प्रति क्रुद्ध भी न हो और इस माँ का भी संशोधन हो जाए। वे तो सबके पिता हैं, चिर क्षमामय, चिर प्रेममय। यह कंपन उत्पन्न करने का कार्य यदि कभी किसी अनभिज्ञ हाथों द्वारा होता और फलतः छन्न पत्तन जिस ताल लय में होना चाहिए वैसा नहीं होने पर साथ ही साथ श्री ठाकुर की नींद खुल जाती। वे उठकर बैठ जाते, हाथ मुंह धोकर तंबाकू पीते, फिर अनेक चेष्टा के बाद उनको शयन कराया जाता। यथायथ ताल में कंपन उत्पन्न किया जाता, तब उनको नींद आती। नींद के समय इस प्रकार का कंपन उत्पन्न करना समस्त मनुष्य के हिसाब से बाहर है। उस तरह से नहीं होने पर इस ऐसी मनुष्य को नींद ही नहीं आती और फिर उस छंद में थोड़ा सा भी व्यतिक्रम होने से गहरी नींद भी क्षण में टूट जाती। यह क्या रहस्य है? पृथ्वी के इतिहास में ऐसा क्या और है हुआ है कभी? इसीलिए तो उस
अर्धिष्टपुर नरोत्तम को देखकर बार बार बोलने की इच्छा करती है, तुम ही तुम्हार मात्र उपमा केवल, तुम ही मात्र तुम्हारी उपमा हो केवल। आलोचना दिसंबर 1999 से अनुदित, अनुवादक देवकांत झा, 7 अप्रैल 2013, पेज संख्या 39 से 49 तक। जय गुरु।